मचेले तब क्राउड होल्ड करके रख लो सब 37 के 37 लोग। हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम लोग आ गए हैं लाइव फिर से और यश जी ने बहुत ही अच्छा इस गेम को खेला है। अभी मैं यश जी को है, अभी दिख नहीं रहे हैं यश जी। अभी अगर मुझे दिख जाएंगे। हेलो, प्रवेश जी आ गए हैं, यश यश भाई आ गए हैं। इनको मैं जल्दी से जो है सर्च यश कुमार दिख गए। तो यश जी आ गए हैं लाइव और जो गेम अधूरा छूट गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हेलो, आपका फिर से स्वागत है इस गेम में। इस गेम का नाम है द गेम ऑफ लाइफ और जिसको द खेलने गेम से ऑफ लाइफ। यस, कुछ लाइफ लोग में कोई असर नहीं पड़ता। अभी सब लोगों को ज्वाइन कर लेने दीजिए, मुझे लगता है कुछ लोग बिल्कुल वापस बिल्कुल, आ हम लोग रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली हाँ। पूरे 2 मिनट जो है यहाँ पे वेट करेंगे सभी लोगों का। और मुझे लगता है कि हम्म। जितने लोग इस गेम को देख रहे थे वो हाँ, फटाक से आ जाएंगे, क्योंकि उन सबको जानना है कि ये जो आपने वो जवाब दिए जवाब हैं जानना है जो फ्लाइट की, जो फ्लाइट वाली फ्लाइट वाली जो कहानी का फ्लाइट जो वाली थी जवाब है। उसके साथ जो बात हुई थी। यस यस यस। यस यस हम्म। यस। तो आप बताइए कैसा लगा आपको गेम, और ये कैसा लगा ये मतलब खेल के अभी तक कैसा लग रहा है? अभी तो अभी तक के गेम से वाकई में बहुत संतुष्ट हूँ और बड़ा मजा आया। और उधारी आगे जो उधारी आप भाई भी, खेलने वाले हैं। उधारी बाबू भी ऑनलाइन है। काहो उधारी काल चल जिला बलिया। आप लोगों का एक डायलॉग है ना कुछ। हाँ, बागी वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। क्या बात है, क्या बात थैंक यू परवेश भाई, कहा था ना बहुत मस्त लगा था यश है, भाई बहुत हमें। चलो भाई। क्या बात हम्म। है। ए, वाह। तो भाइयों, हम लोग एग्जैक्टली बढ़ते अब हैं। कितना देर और वेट करें और उसके बाद मैं शुरू करूं? हेलो सुप्रिया राय जी, हाय हाउ शुरू यू? करा। शुरू करूं मैं इस ये जो इन सवालों का जवाब दिया है इसका मतलब बताना मैं शुरू करता हूँ। हम्म पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि जब आप घर से निकलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड? तो आपने जवाब दिया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का हम्म। मतलब ये होता है कि आपको आपकी जो मंजिल है या आपको जो लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए हम्म। वो आपको जल्दी चाहिए। वो वक्त हम्म। ओके। मतलब जितनी जल्दी मिल सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये उसका मतलब है। ओके। ठीक है। ओके। हम्म। अगला जवाब जो आपने दिया, जो इंसान आपके पास आए और उन्होंने आपको जो आपको जरूरत थी वो पैसे दिए, वो दीपक शाह जी हैं। तो मैं आपको हम्म। बता दूं कि आपकी लाइफ में जब भी आपको जरूरत होगी, आप जब हम्म। लाइफ में जब भी आपको जरूरत पड़ी होगी, तब दीपक जी आपके लिए हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे होंगे और आपको हमेशा मदद ऑफर किया होगा। हम्म। अगला जो कन्वर्जेशन जो था कि आपके बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आके बैठी और ये मैंने पूछा था कि बात को स्टार्ट कौन करेगा, तो आपने बताया वो स्टार्ट करेगी। इसका मतलब ये होता है कि आप सही वक्त का इंतजार करते हो चीजें होने के लिए। हम्म। ऐसा नहीं कि आप जब ना तब या उतावलापन दिखाते हो, आप हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हो और चीजों को होने देते हो। जैसे आपकी लाइफ में जो चीजें हैं वो होती गई हैं, आपने बहुत कुछ कोशिश करके और बनाना और ये सब नहीं किया है, आपके साथ जो है वो आप अपना काम करते रहे हो और ये चीजें जो है वो फल स्वरूप होती गई हैं। जी। अगला जवाब जो आपने दिया कि बात जब शुरू हुई और बात जब चलती रही तो फिर बोरिंग हो गया, लेकिन फिर भी आपने उस चीज को झेला। झेलने का मतलब ये है कि आप जब एक बार किसी काम को ले लेते हैं, एक कमिटमेंट जब ले लेते हैं, तो उस हम्म। काम को लेके जब चीजें आपको खराब भी दिखने लगती हैं या कुछ होने लगता है, तभी भी आप उस काम को कंप्लीट करते हो, आप उस काम को बीच में छोड़ के नहीं भागते। ये जी। आपका एक नेचर है। ओके। अगला सवाल का जो आपने जवाब दिया कि आप उस इंसान की भी मदद करेंगे जो आपको दिख रहा है कि वो उल्लू बना रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर केपेबल हो तो आप उस इंसान की मदद करेंगे। और क्योंकि मैं मानता हूं कि आप ऐसे हैं, आप जितने केपेबल होते हैं आप किसी भी इंसान की, चाहे वो गाहे बेगाहे जो भी आ जाए, आप उसकी मदद करते हैं और ये बिल्कुल मैं इससे वाकिफ हूँ। जी। अगला जवाब जो आपने दिया कि आप वो जो एरोप्लेन बंद हो गया था और फिर उसने बोला कि आप पैसे भी नहीं मिलेंगे, आप लोग जाओ, तो आप उस चीज के लिए लड़ोगे।
और आपकी लाइफ में जब भी आपको दिखेगा कि चीजें गलत हो रही हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं ठीक है यार, दुनिया ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं, और जो हो रहा है उसको होने देते हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि आप अगर कोई गलत हो रहा होगा तो उस गलत के अगेंस्ट में लड़ोगे, चाहे जो भी हो, लेकिन आप लड़ोगे जरूर। और आखिरी जो आपने जवाब दिया कि आप उस जर्नी को कंटिन्यू करोगे, तो आपकी जो लाइफ है, लाइफ में जो आप जो चाहते हो, वो जब क्या होता है कि हम लोग कुछ चाहते हैं, जैसे फिल्म भी बनने वाली होती है, और फिल्म बनते बनते लास्ट में ऐसा लगता है, एक ऐसा मोड़ आता है कि अरे यार, लगता है कि यार ये फिल्म बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, यार इसको बंद कर दिया या क्या। तो लाइफ में भी ऐसा मोड़ एक आता है। आप हमेशा अपनी लाइफ में एक बार जिस चीज को या जिस चीज के पीछे लग जाओगे, उस चीज को पूरी तरह कंप्लीट करोगे, उसको हासिल करके रहोगे। आप चाहे कैसी भी विकट परिस्थितियां आए, आप उसको छोड़ोगे नहीं और उसको बंद नहीं करोगे और वापस नहीं करोगे। तो ये था आपके इस जो ये गेम था, इमेजिनेशन। हाँ, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं एक चीज को छोड़ के। पता नहीं, ये सवालों का आपने एक कहानी सुनाई, उस कहानी को जिस जिस तरीके से आपने कहा, मैंने जो फील किया वो बताया आपको, और हर चीज मुझे सही लगी, परफेक्ट है। दो चीजों का एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। एक, स्टार्टिंग की, एयरपोर्ट क्यों गए, मैं एयरपोर्ट क्यों बोला। आप अपना बिल्कुल। हाँ, मैं 2002 में मैंने अपने परिवार को आज एक सही जगह पे खड़ा कर दिया है लोगों की चीज से। जब मैं भागा था तो मेरे पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मुझे घर से मदद मिल सके। मैं मात्र 150 रुपए चुरा के घर से भागा था। 2002 नहीं, चुरा करके भागा था, क्योंकि माताजी के पर्स में उस समय टोटल 350 रुपए थे। अच्छा। और मैं वो 150 रुपए भी चुरा रहा था। तो मेरे दिमाग में, मेरा ये इंटरव्यू भी है यूट्यूब पे, मेरे जहन में ये था कि ये 350 रुपए माताजी ने रखा हुआ है, कैसे काम चलेगा। मैं 150 रुपए चुरा के भागा है। खैर, मैं आया तो मेरे एक बेवकूफ टाइप के एक दोस्त से, वो इतनी बड़ी बड़ी हाँकता था बॉम्बे में, गांव जाकर के, अरे पंडित आकर के तो देखो, साला जलवा है अपना वहां पे। और जलवा कहाँ था, वो आज भी जगह है। अगर सांता क्रूज एयरपोर्ट के नीचे एक पंजाबी की जगह है जिसके ऊपर केस हो गया, वो जंगल हो गया आज भी। अच्छा। वो वहां वॉचमैन था, वो वहां वॉचमैन था। उसने वो एड्रेस दिया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि चौल की किसी लड़की को लाइन वाइन मार रहा था, तो चौल वालों ने उसको केस करके हटवा दिया वहां से। अब मैं वो जस्ट सांता क्रूज एयरपोर्ट के जस्ट नीचे है। मतलब ऐसे बैठता था तो ऐसे ऊपर से फ्लाइट जब जाती थी तो उस समय उसके चक्के भी बाहर ही रहते थे, वो आगे जाकर के चक्के अंदर जाते थे। तो मैं एयरपोर्ट इसलिए नाम लिया कि साला मैं बॉम्बे भाग करके आया, तो वहां पे 13 से 14 दिन मैं रोड पे सोया था और उस जंगल में सोया था। तो ये एक मेरा, इसलिए मैंने एयरपोर्ट कहा। लास्ट वाली बात से कि मैं किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता हूं। कसम पैदा करने वाली पार्ट 1 अच्छी हिट भी हुई थी, और मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि भोजपुरी में पहली बार कुत्ता और बंदर दोनों एक साथ लेकर के आया था मैं। फिल्म बड़ी हिट हुई, और उसके बाद उसका पार्ट 2 बनाने के लिए संजय श्रीवास्तव डायरेक्टर आए एक प्रोड्यूसर को लेकर के। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मैंने कहा यार, इस कहानी का ना टाइटल ये होना चाहिए, कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, क्योंकि इसमें भी जानवर हैं। बोले ओके। उस चक्कर में संजय श्रीवास्तव को मैंने वो टाइटल दे दिया, और उस चक्कर में एक तथा नाम नहीं लूंगा, वो डायरेक्टर दुश्मन भी बन गया कि मतलब मुझे नहीं लिया, ये वो ब्ला 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 ब्ला। और उसके चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा बैक बिचिंग जो होती है जो किया। सडनली कहानी वहानी बड़ी अच्छी लिखवा दी गई, और वो प्रोड्यूसर बैकआउट कर गया, जो प्रोड्यूसर फिल्म को बनाने आया था। तो मैंने कहा यार, अब सोशल मीडिया पे अनाउंस भी हो गई है कि कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 बन रही है, और प्रोड्यूसर बैकआउट कर गया, क्या वजह। नाउ आई विल प्रोड्यूस। और मैंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया, और मैंने उस फिल्म को आज कंप्लीट हो गई है। कोशिश मेरी ये है कि इस महीने में मैं इस फिल्म का ट्रेलर आप सबके बीच में रखूंगा। एक निर्माता के रूप में इतनी खुशी होती है जब मैं उसका ट्रेलर देखता हूं, जब उस फिल्म का ग्राफ देखता हूं। मतलब मैंने आज ये इंडस्ट्री में, मतलब मेरे करियर में अब तक का सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनी है वो। तो वही बात है कि मतलब मैंने कभी शुरुआत की है तो उसको आगे लेकर के गया हूं, छोड़ा तो नहीं, ये फैक्ट। नहीं बिल्कुल। और ये जो आपने गेम खेला उसमें यही
आपका जो नेचर है, आप ऐसी परिस्थिति में पड़ोगे तो आप क्या क्या करोगे, ये सारी चीजें मैंने बताई। और मुझे लगता है मैं आपको जितना जानता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा भी नहीं जानता, बट ये चीजें बहुत सटीक लगी। आपको कैसा लगा? क्योंकि जो इंसान सबको सबसे ज्यादा आपको जानता है वो आप है। ये गेम वास्तव में बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश इसमें, पता नहीं क्यों गेम के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी सच्चाइयां लोगों के सामने आ रही हैं गेम के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। सच में मेरी एक आदत है कि मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो लास्ट तक छोड़ता नहीं हूं। कोशिश यही रहती है कि मेरे हाथ से कभी ये चीजें छूटे नहीं, और वो हर चीज आपने इस गेम में दिखाया, तो मजा आया, रियली बड़ा मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, और मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत मजा आया आपके साथ। और मेरे घर पे जितने लोग हैं वो सब लोग आके और ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं, वाह बहुत मजा आया आज के। और सब लोगों को भैया, मैं पर्सनली सिर्फ आदित्य जी के पिताजी से मैं मिला हूँ, वो भी मैं तब मिला था जब रिहाई फिल्म आपकी, जब प्रीमियर था ना, रिहाई का प्रीमियर रखा गया था, मुझे याद है। तो हाँ, तो मैं नया नया आया था, मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी उस समय, और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया था, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं भाई। तो उस समय मैं पहली बार इंडस्ट्री के सारे लोगों के सामने आया था, यहीं गोरेगांव वेस्ट में हुआ था। तो उस समय आपके, हाँ, तो उस समय आपके पिताजी से रूबरू हुआ था, उस समय आपके पिताजी से मुलाकात हुई थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। और बस यही था गेम ऑफ लाइफ। और मैं कहूंगा कि अब उधारी बाबू लिखते हैं, मेरी दोबारा फिल्म दौर आपने चालू किया है यश भाई। अरे मैंने कुछ चालू नहीं किया है भाई, मैं फिल्म बना रहा था तो मेरे सामने बड़ा एक मैं चूंकि बिटिया छठमाई का जिक्र करूंगा एक बार। बिटिया छठमाई के फिल्म बना रहा था तो मेरे सामने बड़ा चैलेंज था कि आप अपने से 3 गुना उम्र के, आप डबल उम्र की फिल्म करनी है, आपको 55-60 साल का मेरे को अपने आप को बनाना था। उस फिल्म में सही मायने में मैं एक पिता के किरदार में हूँ, उधारी बाबू उसके हीरो हैं, प्रीति सिंह उसकी हीरोइन है। तो मैं सोचा कि किसको लूं, तो अचानक दिमाग में आया कि यार इनोसेंट सा बच्चा सा उधारी हमेशा मिलते रहते थे, तो उधारी के लुक के ऊपर उधारी ने काम भी अच्छा किया है। और यार उधारी का डांस देखने के बाद तो मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चाहे कोई हीरो हो, चाहे कोई डांसर हो, चाहे कोई भी हो, उधारी जैसा कोई नहीं है डांस के मामले में। क्या फैंटास्टिक है बंदा, नाचता है तो हिला देता है, इंसान भी बहुत अच्छा है। और एक बात बहुत अच्छा, उसके बारे में बताऊंगा कि उधारी जो है वो इंसान बहुत अच्छा है, इनोसेंट है, मेहनती है, इनोसेंट है, बच्चा है। वो कभी कभी बड़ी शरारतें भी करता है। इसको मैं हमेशा, जब भी इसकी कोई गलतियां होती हैं फेसबुक पे, एक क्या होता है कि जब आपको कोई प्यार देने लगता है, जब बड़े भाई जैसा मानता है, तो मैं सोचता हूं कि अगर मेरे से उसका कुछ मार्गदर्शन हो सके तो करना चाहिए, और हमेशा करना चाहिए हम लोगों को। तो मैं उधारी को फोन कर देता हूं कि तुम्हारा एक ये इस समय कमियां जो हैं, एक एक्टर बन जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप समाज के सामने क्या रख रहे हैं अपने आप को। जैसे मैं कभी कभी ना, जब देश में जब ये न्यूज व्यूज पढ़ता हूँ बलात्कार के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, चीजों पे, और जहां गलत लगता है वहां मैं बोल देता हूँ। मेरे अपने जानने वाले लोग बोलते हैं कि एक्टर हो, नहीं बोलना चाहिए यार। लेकिन मैं बार बार मैं यही कहता हूं कि मैं एक्टर होने के पहले एक इंडियन हूं यार, भारतीय हूं मैं। मेरी भी अपनी फीलिंग्स है, मुझे रखना चाहिए लोगों के सामने, ऐसी सोच है। ठीक है यश भाई, बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। और मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे लाइव नहीं देख पाए या मिस कर दिया इसको, वो लोग, इसको मैं जो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहां पे इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। और भी इंटरव्यूज मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो ब्राउन आई एंटरटेनमेंट मेरा चैनल है, उस पर आप लोग देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच यश भाई, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आदित्य भाई, बड़ा अच्छा लगा। और जितने एक चीज मैं बोल रहा था, जाते जाते आप इस गेम को खेलने के लिए इंडस्ट्री में से किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ये गेम बहुत अच्छा लगा तो आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि आप भी इस गेम को खेलें। कौन कौन आ चुका है? अभी आपने शुरुआत किया है, बहुत कम लोग आए हैं अभी तो। दिनेश जी आ चुके हैं, अम्रपाली जी आ चुकी हैं, आपके अंजना जी आ गई हैं, प्रवेश जी आ गए हैं, विक्रांत जी आ गए हैं, अंशुमान आ चुके हैं। आई थिंक 5-6 लोग आ चुके हैं, 5-6 लोग आ चुके हैं। तो निधि जी को, ओके। हाँ, तो निधि मैं जी चाहूंगा अगर ऑनलाइन है या उन तक आप पहुंचाइए कि आप इस गेम को खेलिए और बहुत मजा आएगा, और आप अंदर से कैसे हैं ये लोगों तक पता चलेगा। बेसिकली दिस गेम इज टू नो योर स्टार्स, कि एग्जैक्टली वो कैसे, क्या है कि उनकी लाइफ के बारे में तो और भी इंटरव्यूज में पता चलते रहता है, इस गेम में पता चलेगा कि आपके जो स्टार्स है वो रियल में कैसे। यस, एक्चुअली चलो, यही है ना, आज का हो गया ना। यस डन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने देखा उन सब लोगों को भी नमस्कार।
जितने लोगों ने देखा उन सबको भी नमस्कार। और आदित्य भाई जब भी ये चीजें लेकर के आए, जब भी लोगों को लेकर के आए, भारी से भारी मात्रा में जुड़िए और लोगों को बताइए कि यार एक गेम आदित्य ओझा ने शुरू किया है जिसमें गेम के माध्यम से एक्टरों की वास्तविकता आप सबके सामने आती है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा देखिए। ठीक बा? थैंक यू भाई। चलो, लव यू भाई। थैंक यू गाइस, बाय बाय बाय, लव यू ऑल।